हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। हम आज आपके लिए राजस्थान वनपाल और वन रक्षक के लिए जो क्या सिलेबस हैं 2021-20 के लिए, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। हाल ही में राजस्थान वनपाल वन रक्षक भर्ती निकली हुई, उसके फॉर्म चल रहे हैं। अगर किसी बेरोज़गार युवक ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भर लें कि उसकी डेट नज़दीक है। और जिसके राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के अंतर्गत कम मार्क्स आ रहे हैं, अर्थात अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है ऐसा उनको लगता है, तो बिल्कुल नर्वस ना हो और राजस्थान वनपाल वन रक्षक के लिए फॉर्म लगाएं। निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। जो उसने तैयारी की राजस्थान पुलिस की, वो तैयारी उसकी वनपाल वन रक्षक में काम आएगी और अच्छी पोस्टें हैं। और उसमें सिलेबस क्या क्या है, राजस्थान पुलिस से भी मिलता जुलता सिलेबस रहेगा, जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और किस प्रकार से किस रणनीति से हमें तैयारी करनी, अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई नहीं है। एग्ज़ाम डेट फिक्स होती है उससे पहले पहले हम YouTube चैनल पर आपको लगभग पूरा कोर्स निःशुल्क आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मुहिम है, हमारी पूरी टीम ये निःशुल्क मुहिम लेकर आई है, जो आपके लिए ये कोर्स, जो बेरोज़गार युवक हैं उनके लिए ये कोर्स निःशुल्क उपलब्ध होगा। आप हमारे चैनल से जुड़कर रहिए, न्यू मॉर्निंग क्लासेस ब्यावर, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान वनपाल और वन रक्षक का पूर्णतया सिलेबस आपको निःशुल्क कराया जाएगा। और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, उसकी जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तो देखिए आप, ये 10-12 पास से संबंधित वैकेंसी है। इसमें इस बार क्वेश्चनों में कुछ परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखें आप। इस बार इसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। हर बार समय कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट मिलेंगे। और 100 क्वेश्चन आपको हल करना। कितने क्वेश्चन हल करना है? 100। और 100 ही मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखें आप। मार्क्स कितने होंगे? 100। और एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, मेडिकल वगैरह, उसका भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन फर्स्ट स्टेज जो हमें पार करनी है वो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पास करेंगे तो ही हम सेकंड शारीरिक दक्षता के लिए जाएंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमें 90 मिनट मिल रहे हैं और क्वेश्चन 100 राइट करने, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी 100 होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो हमें तैयारी अच्छी करनी, ध्यान रखें आप। और टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ आपको कि किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो देखिए हम सिलेबस की ओर, तो देखिए सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राजस्थान के इतिहास की, कि राजस्थान के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाए, टॉपिक हैं। देखिए आप, फर्स्ट टॉपिक राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। जो राजस्थान का इतिहास है उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, युद्ध से संबंधित, वो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रमुख राजवंश जो राजस्थान के हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था क्या है, हमारे राजवंश में, राजस्थान में जो शासन था इतिहास की दृष्टि से। और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, इसको भी हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण। और स्थापत्य कला राजस्थान की, और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें किले और स्मारक को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और राजस्थान की कलाएं, जिसमें चित्रकला, हस्तशिल्प को हमें फोकस करना है। और राजस्थानी साहित्य की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जो किताबें राजस्थानी साहित्य की, उनको ध्यान रखना है। और भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जो बोलियां बोली जाती है राजस्थान में, उनको भी फोकस करना है। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य,
इसको भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, अर्थात राजस्थान के इतिहास के ज़्यादा टॉपिक हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसको हमें फोकस करना है राजस्थान जीके में, जिसके अंतर्गत इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी को भी हमें ध्यान रखना है कि इनसे कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में ले रखे हैं। क्यों हमें अगर चयन कराना है तो सिलेबस सबसे पहले हमारे सामने होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें टॉपिक पढ़ने चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। तो देखिए आप इसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल में, ज्योग्राफी में क्या है, प्रमुख भौतिक विशेषताएं राजस्थान की और मुख्य भौतिक विभाग, राजस्थान को जो भौतिक विभाग जो बांट रखे हैं उनकी कोई खास बातें, विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, ये राजस्थान की बात करें, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखें आप। राजस्थान की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में वन और वन्य जीव जंतु, जैव विविधता और राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संपदाएं, ठीक है ना, राजस्थान की जनसंख्या, उद्योग, औद्योगिक विकास, ये चीजें हमें राजस्थान की ज्योग्राफी में हमें ध्यान रखना है। इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सभी टॉपिक हम यूट्यूब पे आपको उपलब्ध कराएंगे, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और देखिए आप राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखिए आप राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, ये राज्य मानवाधिकार आयोग याद रखें आप, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान की लोक नीति और नागरिक अधिकार पत्र, इनको आपको फोकस करना है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर, पॉलिटी के अंदर। और सामान्य विज्ञान भी सिलेबस के अंदर हैं, जो बेसिकली इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। तो देखिए आप इसमें एक तो खोज और आविष्कार को हमें ध्यान रखना है। जो भी महत्वपूर्ण खोजें हो रखी वैज्ञानिक दृष्टि से, उनका आविष्कार जो हो रखा है, कब हुआ, किसने किया, उसको हमें फोकस करना है। और जो भी उपकरण हैं उनका जो मापन, जैसे सिस्मोग्राफ हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, है ना, तो इनको हमें फोकस करना। सभी उपकरण आपको उपलब्ध कराएंगे क्लास के अंदर। और सामग्री, साथ में दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान के टॉपिक भी इसमें पूछे जाएंगे। आप इनको लास्ट में पढ़ोगे तो उचित रहेगा। उससे पहले फोकस करना हमें राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाक्रम में आपको फोकस करना है। और सिलेबस के अंदर मैथ्स को भी शामिल कर रखा है, तो मैथ्स को भी ऐसे नहीं समझना आपको कि मैथ्स से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है। तो सभी सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी में से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे संख्या प्रणाली, मैथ्स में कौन कौन सी प्रश्नावलियां देख ले आप। एक तो संख्या प्रणाली है, संपूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न की गणना कैसे करते हैं हम, साथ में अंकगणित, मूल अंकगणित की प्रक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, औसत, साझेदारी, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी और सारणी तथा आलेख का प्रयोग। इन प्रश्नावलियों को आपको मैथ्स में हमें फोकस करना। टॉपिक भाई आपको मैं पूर्णतः बता रहा हूं, आप इनको नोट कर लें और इन्हीं आधार पे आप पढ़ाई करें ताकि आप एग्जाम पास कर सकें। साथ में हमें ध्यान रखना है करंट अफेयर्स भी आएगी, समसामयिक घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत राजस्थान करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करना। आपको इंडिया और विश्व के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस करना किसे करना है, राजस्थान समसामयिक घटनाक्रम, जो 2020 और 2021 में जब एग्जाम होगा, किस डेट पर होता है उससे पूर्व 6 महीने की तो कम से कम आपको याद रखनी है। कुल मिला के आपको 2020 से करंट अफेयर्स और 2021 का हमें याद रखना कि 2 साल का करंट अफेयर्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हम इस चीज़ को आसान कर सकते हैं। और जो राजस्थान पुलिस में खास तौर पे
अगर आप सफल नहीं हो रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, आप इसकी ओर पूरा अपना ध्यान फोकस कर लें। 10th और 12th पास युवक युवतियाएं सभी इसमें फोकस करें ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर ले, क्योंकि अभी डेट नज़दीक है 22 जनवरी। इससे पहले पहले आप फॉर्म भर दें। और अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल के अंतर्गत क्या होता है, उसकी पूर्णतया मैं आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और साथ में जितने भी ये टॉपिक हैं सभी टॉपिक हम YouTube पे आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ जाए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें जो वनपाल, राजस्थान वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।